तो क्लास 9 व्याकरण में आ जाती हूँ मैं, क्योंकि आपका गद्य खंड और काव्य खंड पूरा हो चुका है। वैसे तो व्याकरण खंड भी पूरा हो चुका है, परंतु आपको 3 अध्याय आपके नए सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं। वो तीनों अध्याय के जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, यानी कि जो अनिवार्य प्रश्न उत्तर है जो आपको परीक्षा में आएंगे या पूछे जाएंगे, वो मैं आपको समझा कर लिखवा दूँगी। इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगी, आप इसे अपनी कॉपी में, हिंदी कॉपी में लिखिएगा। पहले आप इसको समझ लीजिए कि व्याकरण में जो नए अध्याय सीबीएसई के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है शब्द तथा पद, दूसरा है श्रुतिशम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य रचना। तो बाकी के 2 अध्याय के भी वीडियोस बनाकर मैं आपको पोस्ट करूंगी। आज मैं आपको शब्द तथा पद इसके वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे समझ लीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, इसे याद करिएगा, पढ़िएगा, और इसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपकी परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे याद भी आपको करना है। सबसे पहले शब्द और पद, इन दोनों को हमें समझना है। पहले आप इसे आम भाषा में समझ लीजिए। शब्द, जब भी हम वर्णों को मिलाते हैं और कोई एक नाम या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वो शब्द बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका नाम भी एक शब्द है, मेरा नाम भी एक शब्द है। तो शब्द क्या है? वर्णों की सार्थक इकाई, छोटी सी इकाई लेकिन सार्थक इकाई, जिसमें अर्थ होता है। शब्द वो नहीं जिसमें अर्थ नहीं होता, शब्द वो है जिसमें अर्थ होता है, ठीक है। अब इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? एक वाक्य में करते हैं। तो जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं तब वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। शब्द में और पद में अंतर क्या है? शब्द को आप अकेले लिख सकते हो, लेकिन पद में जितने भी शब्द आ जाते हैं उसे आप अकेले नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका अर्थ फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि जब शब्द पद में आ जाता है, यानी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। मतलब किसी भी शब्द को जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो एक वाक्य बनता है। अब जब आप उसे तोड़ दोगे तो उसका अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ लिए शब्द और पद क्या है। अब मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि पद से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर बताइए। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होते हैं तो वे शब्द नहीं पद कहलाते हैं। यही शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं ना, एक वाक्य को जब बोलते हैं और शब्दों का उसमें प्रयोग होता है तो वो क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। तो वाक्य बनाने में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये अब शब्द नहीं है, ये अब एक वाक्य में प्रयोग हो गए हैं, इसीलिए ये क्या है? ये पद है, ठीक है। उदाहरण के लिए, या मेरी किताब है। अब ये देखिए, ये एक पद बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक नियम से हुआ है। मतलब है कि यह मेरी किताब है, बिल्कुल सार्थक अर्थ देकर लिख रही हूँ मैं। अगर मैं इसे हटा दूँ, अलग अलग इधर उधर कर दूँ, तो क्या ये सही वाक्य बनेगा? नहीं, ये सही वाक्य नहीं बनेगा। तो ये व्याकरण के नियम से हट जाएगा। व्याकरण का नियम यही कहता है कि जब हम शब्दों को पद में प्रयोग करते हैं तो उसे क्रम के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। क्रम यानी कि सही शब्द को सही जगह पे लिखना। अब आप ऐसे लिख दोगे या किताब या मेरी है, इस तरह से वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसे अकेले लिखती हूँ तो मेरी से आप क्या समझते हो? मेरी एक शब्द जरूर है, परंतु वाक्य के बाहर इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे वाक्य में प्रयोग करती हूँ तो इसका अर्थ समझ में आता है और ये पद कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वर्णों को, वर्णों यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, ये सारे क्या है? ये वर्ण है, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब कि जब वर्ण लिख रहे हैं तो उसमें क्रम होना चाहिए, मतलब सही वर्ण सही जगह पे होने चाहिए, जैसे सही शब्द सही जगह पे होने चाहिए, ठीक है। क्रमबद्ध तथा सार्थक, सार्थक यानी कि जिसका अर्थ हो। मेल को शब्द कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, चाय, चाय में च पहले आया, फिर अ की मात्रा आई, फिर या आया, तो क्रम के अनुसार ये बंधित है, बंधे हुए हैं ना क्रम के अनुसार, तो ये बन गया चाय। लेकिन अब ये सार्थक मेल है। लेकिन अगर अब मैं इसे उल्टा पुल्टा कर दूँ, जैसे लिख दूँ वाय, वा अ की मात्रा या वाय,
तो वाय निरर्थक शब्द हो गया और क्रमबद्ध भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो वर्णों का चयन हुआ है वो सही नहीं है और वो कोई अर्थ नहीं देता, इसलिए वो शब्द नहीं है। ठीक है, वैसे वो निरर्थक शब्द है तो शब्द, परंतु इसका अर्थ नहीं है। वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की अर्थवान इकाई है। अर्थवान इसलिए क्योंकि शब्द के अर्थ होते हैं और वही अर्थों का प्रयोग होकर के हम पद बनाते हैं। शब्द स्वतंत्र है। शब्द को हम अकेले भी लिख सकते हैं, जैसे कि लड़का, सीता, या फिर टेबल, चेयर, पेपर, पेंसिल, कॉपी, मोबाइल, कोई भी शब्द इसे हम अकेले लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, शब्द पद कब बन जाता है, उदाहरण देकर बताइए। और ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है यही प्रश्न आ जाए आपकी परीक्षा में, तो इसे ज़रूर याद कीजिएगा। पद बनने से पहले शब्द में कोई ना कोई रूप साधक प्रत्यय या रूप परिवर्तन करने वाला प्रत्यय अवश्य लगता है। जब हम शब्द को प्रयोग करते हैं ना पद में, तो हम उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हैं, ठीक है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सुंदर एक शब्द है, अब इसे मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया तो मैंने इसे सुंदरता बोला, वह उसकी सुंदरता देखने योग्य है, तो सुंदरता ता जो है वो प्रत्यय है। लेकिन अगर मैं इसे प्रयोग कर रही हूँ पद में और बोलती हूँ वह बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर, सुंदर है, ये सुंदर में भी प्रत्यय है, और वो कौन सा प्रत्यय है, वो शून्य प्रत्यय है। मतलब है कि शब्द अगर पद में प्रयोग हो गया तो उसमें रूप साधक प्रत्यय ज़रूर लगा होता है, चाहे वो शून्य हो यानी कि नहीं हो, चाहे वो ता यानी कि दिखता हुआ हो, ठीक है। या फिर कोई रूप परिवर्तन हो जाता है, उसमें प्रत्यय जरूर लगता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद बन जाता है। जैसे कि एक शब्द है लड़का, अब इसे मैं वाक्य में प्रयोग करूँगी। लड़के, ए क्या काम कर रहा है यहाँ पे, परिवर्तन का, रूप साधक प्रत्यय या फिर रूप परिवर्तन। मैंने कहा था ना रूप परिवर्तन। अब जैसे मैंने लड़का को लड़के बना दिया, ए लगा दिया तो ये लड़के बन गया, तो ये क्या हो गया, रूप परिवर्तन हो गया। लड़के ने आम खाया, ये पूरा एक वाक्य बना, यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो शब्दों का प्रयोग किया गया है तो ये क्या बन गया, ये एक पद बन गया। लड़कों ने काम नहीं किया, अब यहाँ पे लड़के थे, ए भी रूप परिवर्तन है, अब ओ लगा दिया, ओ क्या है, ओ भी रूप परिवर्तन है। लड़कों ने काम नहीं किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पद की रचना कर दी। शब्दों का प्रयोग करके हमने क्या किया, पद की रचना की। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है और उसमें रूप साधक प्रत्यय या फिर उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे हम पद कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद है लड़का, आ क्या है, ये है रूप साधक प्रत्यय, इसमें एक प्रत्यय लग गया, ठीक है। घर गया, और अगर यहाँ पे ये आ की मात्रा ना लगे तो क्या हो जाएगा, शून्य प्रत्यय, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तो लड़का आपको दिया ही हुआ था ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे लड़का नहीं दिया होता, जैसे सुंदर दिया होता और उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, तो क्या आप बोलेंगे उसको, शून्य प्रत्यय। अब यहाँ पे जैसे मात्रा तो पहले से दी हुई है, ठीक है, तो अब मैं इसे क्या पढ़ रही हूँ, लड़का, लड़का घर गया, तो यहाँ पे आ की मात्रा तो पहले से ही थी। अब ये लड़का शब्द आपको पहले ही से मिला हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई प्रत्यय मैंने नहीं लगाया। अगर मैं लगाती हूँ जैसे लड़कपन, पन लगाती हूँ तो वो एक हो जाता है रूप साधक प्रत्यय, तो पन मैंने तो नहीं लगाया, मैंने ये लड़का यहाँ पे लिख दिया। तो ये लड़का में अगर कोई भी प्रत्यय यानी कि रूप साधक प्रत्यय नहीं लगाया तो भी इसमें प्रत्यय है, वो है शून्य प्रत्यय, जिसे हम कहेंगे शून्य प्रत्यय, ठीक है। लड़का, लड़कपन, पन क्या है, रूप साधक प्रत्यय। अब लड़का में अगर कोई प्रत्यय नहीं लगा है तो भी इसमें शून्य प्रत्यय है, ये आपको मान के चलना होगा, चाहे प्रत्यय आपको यहाँ पे दिखे चाहे ना दिखे। तो क्या है, ये लड़का घर गया, तो ये एक पद बन गया, ये एक शब्द था, वाक्य में प्रयोग हो गया, पद बन गया, इसमें रूप साधक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, शून्य प्रत्यय। तो अभी तो आपको प्रत्यय नहीं बता रही हूँ मैं इसमें, लेकिन सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इसका चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें परिवर्तन आता है। और अगर परिवर्तन नहीं भी आता है तो भी आप मान के चलिए कि परिवर्तन आ गया है, वो परिवर्तन है शून्य प्रत्यय, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, और शब्द पद कब बन जाता है, यही 3 प्रश्न उत्तर हैं जो आपको करने हैं और ये 2 अंकों के लिए पूछे ही जाएंगे। तो इसको आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। शब्द और पद में क्या अंतर है अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये परिभाषा, ये उदाहरण और ये उदाहरण लिख दीजिएगा, तो आपका अंतर बन गया। बीच में एक लाइन खींच दीजिए, दोनों परिभाषा लिख दीजिए, आपका अंतर हो गया। और शब्द कब पद बन जाता है,
पद कैसे बनता है, ऐसे प्रश्न आ जाए तो ये वाला उत्तर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये अध्याय आपका हो गया, इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आप लिख लीजिएगा और बाकी के 2 अध्याय उसके भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखवा दूँगी। धन्यवाद।